आज के हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्वेश्चंस लेंगे इतिहास से, कला संस्कृति और भूगोल से। राजस्थान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं हमने, ज़्यादातर क्वेश्चंस आरएएस प्री में आए हुए हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान व गुजरात की भागीदारी कितनी है। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 55-45, 50-50, 39-55, 40-60। माही बजाज सागर बांसवाड़ा में महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें गुजरात और राजस्थान की भागीदारी है 55-45, यानी गुजरात की भागीदारी 55 है, राजस्थान की भागीदारी 45% है। ये महत्वपूर्ण बात है कि पहले गुजरात है, उसकी 55 है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेजा बांध से निम्नलिखित में से किस नगर को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आरएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर है, बनास की सहायक नदी है कोठारी, और इससे भीलवाड़ा नगर को जलापूर्ति की जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर का निर्माण किस नदी पे किया गया है। माही, लूणी, चंबल, बनास। भीखाबाई प्रसिद्ध नेता हुए हैं बागड़ के, और उन्हीं के नाम पर नहर का निर्माण किया गया है। माही नदी पर नहर बनाई गई है, उसका नामांकन भीखाबाई सागवाड़ा नहर रखा गया है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है। अरावली क्षेत्र में, राजस्थान बांगड़ में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पूर्व के मैदान में। तो लाल रेतीली मिट्टी मरुस्थल और अरावली प्रदेश के बीच में कहीं कहीं पाई जाती है। ये राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है। अपर्दन व अपक्षय की समस्या, मिट्टी में हुमस की कमी, हुमस यानी कार्बनिक पदार्थों की कमी, खनिज तत्वों की कमी। तो मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु यानी धीरे धीरे मृत्यु से तात्पर्य है कि मिट्टी की अपर्दन और अपक्षय की समस्या। जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र काजरी खोला गया 1852 में, 1959 में, 1961 में, 1955 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1959 में। हालांकि इसकी शुरुआत मरुस्थलीकरण के कॉम्बैटमेंट के रूप में पहले हो गई थी, लेकिन इसका काजरी नामांकन 1959 में ही हुआ है। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। बाणगंगा, मंथा, काकनी और साबी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साबी नदी। मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तारागढ़ बूंदी, शेरगढ़, तारागढ़ अजमेर, शेरगढ़ धौलपुर। तो ये महत्वपूर्ण है। तारागढ़ के नाम से 2 किले हैं, एक बूंदी में, एक अजमेर में। शेरगढ़ के नाम से 2 किले हैं, एक बारा में, एक धौलपुर में। तो मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े के मज़ार, ये दोनों तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। पटवों की हवेली, शालिम सिंह की हवेली स्थित है बीकानेर, जयपुर, शेखावाटी, जैसलमेर। पटवों की हवेली और शालिम सिंह की हवेली दोनों अपने छज्जों के लिए प्रसिद्ध है, खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, और वर्तमान में एक टूरिस्ट हब के रूप में जानी जाती है, और ये दोनों जैसलमेर में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था बदन सिंह ने, चूड़ामण ने, जवाहर सिंह ने, सूरजमल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, जिसको कैप्टन लेक भी जीत नहीं पाया था, जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था ये। और सूरजमल को जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे। 25 जिले, 26 जिले, 27 जिले, 28 जिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जिले। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी सिरोही, प्रतापगढ़, बूंदी,
झालावाड़। तो अंतिम रियासत के रूप में सिरोही को शामिल किया गया था 26 जनवरी 1950 को। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। मत्स्य संघ के माध्यम से राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था और अलवर इसकी राजधानी थी। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह पहले राज प्रमुख थे। शोभाराम कुमावत पहले प्रधानमंत्री थे। इसको हम ध्यान रखेंगे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, गुरुमुख निहाल सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया। हीरालाल शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री थे प्रजामंडल की तरफ से राजस्थान के। उसके बाद में प्रथम चुनाव के माध्यम से जो निर्वाचित होने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? युग्म के रूप में है शाहपुरा जैसलमेर, मेवाड़ झालावाड़, मारवाड़ माउंट आबू, जोधपुर अजमेर। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान के इतिहास में जो हम पढ़ते हैं वो मेवाड़ है, और सबसे नवीन रियासत जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी एकमात्र रियासत वो झालावाड़ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ झालावाड़। मेवाड़ सबसे प्राचीन, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 1948, 18 फरवरी 1948, 18 मई 1948, 18 अप्रैल 1948। तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई मत्स्य संघ के निर्माण के द्वारा और यह 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ। वह क्रांतिकारी जिसे जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक प्रकाशन के लिए जिंदा जला दिया गया। विजय सिंह पथिक, बाल मुकुंद मिश्रा, बलवंत सिंह, सागरमल गोपा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा की 2 किताबें प्रसिद्ध हैं, जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को रुलाना नहीं चाहता। यह कथन किसका है? प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट, ठाकुर कुशाल सिंह। तो ये प्रसिद्ध कथन है। यूपी में जब जेल में बंद थे प्रताप सिंह बारहट, तो उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों के बार बार प्रलोभन दिए जाने पर कहा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रताप सिंह बारहट। हाटुंडी अजमेर में 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, हरदेव जोशी, जयनारायण व्यास, हरिबाऊ उपाध्याय। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरिबाऊ उपाध्याय। इन्होंने 1927 में हाटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी केशवानंद। और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में काफ़ी अच्छा काम किया। हनुमानगढ़ के अंदर संगरिया में इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं स्वामी केशवानंद। वह वीर बालिका जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सैनिकों की गोलियों का शिकार हुई, वह है नानाभाई खाट, कालीबाई, रमाबाई, लाजवंती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कालीबाई। यह रास्तापाल कांड है और कालीबाई की प्रतिमा गैव सागर के किनारे लगी हुई है और राजस्थान की वीर बालिका थी। और ये हमारे आज के राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।